बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त है। क्या हाथ पैर में गोली नहीं मारी जा सकती थी? यह सवाल हाई कोर्ट में पूछा गया। हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, ये उसकी परिभाषा के दायरे में नहीं है, यह हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनकाउंटर पर सवाल पूछे हैं, कई सवाल हैं। 4 पुलिस वाले आरोपी को कंट्रोल नहीं कर पाए क्या, यह भी पूछा हाई कोर्ट ने। तो बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख नजर आ रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, सूरज ओझा मेरे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सूरज, हाईकोर्ट में और क्या कुछ टिप्पणी की गई थी? क्योंकि जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं उससे लग रहा है कि पुलिस की जो थ्योरी है उससे पूरी तरीके से हाईकोर्ट इत्तेफाक रखता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कोर्ट ने बेसिक से सवाल पूछे हैं पुलिस से, प्रशासन से, कि जिस तरह से 4 लोग अगर किसी वैन में बैठे हैं और कोई एक ऐसा आरोपी जो कि जैसा कि उसके परिवार का दावा है वो इतना मजबूत नहीं है, वो कैसे बंदूक छीनकर गोली चला सकता है और आप उसे ओवर पावर नहीं कर सकते। देखिए, कोर्ट ने ये पूछा कि जिस लेदर के ये एक जो शोकेस होता है जिसके अंदर बंदूक रखी जाती है, कैसे कोई इसे खोलकर बाहर निकाल सकता है, कैसे गन को लोड कर सकता है, वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल इसमें जिसको ट्रेनिंग नहीं हासिल है, अनट्रेंड आदमी है। तो कैसे ये इतना आसान है इसे अनलॉक करना, इसे लोड करना और लोड करने के बाद गोली चलाना। साथ ही ये कहा कि अगर वो हथकड़ी पहना था तो हथकड़ी पहनने के बाद जब हथकड़ी खोली गई उसे पानी पिलाने के लिए, बाद में क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई, और हथकड़ी पहन के क्या कोई पानी नहीं पी सकता क्या? तो तमाम तरह के सरल भाषा में और सामान्य आदमी के जहन में जिस तरह के सवाल हैं उसी तरह के सवाल कोर्ट ने आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा है, प्रशासन से पूछा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब से तलोजा जेल से इस गाड़ी में बिठाल के आरोपी को थाने ले आया जा रहा था, उस वक्त जहां पर सीसीटीवी कैमरा होगा उसका उस दिन का फुटेज संभाल के रखा जाए। साथ ही उस गाड़ी में जितने भी पुलिस कर्मी थे, जिसमें 4 लोग थे, उन सभी के सीडीआर को भी इकट्ठा करने के लिए कोर्ट ने कहा है, ताकि इस पूरे मामले को साफ किया जा सके। कोर्ट ने और एक बात कही है कि हम करेंगे बात आगे, कुछ और जानकारी मैं आपसे लूंगा। दरअसल बदलापुर एनकाउंटर में पुलिस वालों को अब इनाम देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एमएनएस के प्रमुख हैं राज ठाकरे, अस्पताल पहुंचे, वहां जाकर पुलिस कर्मियों को 51,000 का इनाम दिया उन्होंने। पुलिस कर्मियों ने पैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दिए हैं। ठाणे के अस्पताल में घायल पुलिस कर्मियों से राज ठाकरे मिले हैं। तो बदलापुर एनकाउंटर में पुलिस वालों को उनकी तरफ से इनाम दिया गया। सूरज, एक चीज एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रही है इस पूरे मामले में, जब से एनकाउंटर की खबर आई है, कि कुछ पार्टियां, कुछ लोग इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में हैं, और उसी कड़ी में यह चीज भी नजर आती है जो राज ठाकरे ने किया। जी बिल्कुल, देखिए, राज ठाकरे जुपिटर अस्पताल नहीं आए थे, उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे आई थी। और शर्मिला ठाकरे यहाँ पर जब आई, क्योंकि शर्मिला ठाकरे ने जब ये पूरी घटना हुई थी उस वक्त भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो जब ये इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिली, जुपिटर अस्पताल वो आई, उन्होंने जिस पुलिस पीआई ने शिंदे ने गोली चलाई थी उनसे भी मुलाकात की, जिस अधिकारी को गोली लगी उससे भी मुलाकात की, और जो कांस्टेबल यहाँ पर एडमिट है जिनका बीपी शूट कर गया था उनसे भी मुलाकात की। साथ ही उन्हें 51,000 इनाम देने की बात की कि आपने जो कुछ किया वो सही किया। अगर कोई आदमी इस तरह से कानून को हाथ में लेता है तो उस वक्त परिस्थितियों के हिसाब से जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही सही हुआ, जस्टिस मिला है, पीड़िता को जस्टिस मिला है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कहा कि हमें किसी का भी पैसा नहीं चाहिए, आप इसे चाइल्ड वेलफेयर को दे दीजिए। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जो पुलिसकर्मी है उन्होंने शर्मिला ठाकरे से की है। जी बिल्कुल, और एक दिन में हमने पोस्टर वो भी देखा था जिसमें देवेंद्र फडणवीस हाथ में पिस्टल लिए हुए नजर आ रहे थे और उसमें लिखा हुआ था बदला पूरा। किसी प्रशंसक ने ये पोस्टर लगाया होगा, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जब इस तरीके की चीजें नजर आती हैं।